कश्मीर घाटी में हिंसा के कारण मजबूर होकर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों सहित सभी विस्थापितों की पुश्तैनी जायदाद वापस दिलाने के लिए एक कदम के तौर पर इससे जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहल करते हुए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर वे कश्मीरी जिनकी संपत्तियों पर कब्जे हुए हैं या जिन्हें मजबूर करके संपत्तियां खरीदी गई, वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। घाटी में भयानक हिंसा और उथल पुथल के दौरान 90 के दशक में लगभग 60,000 परिवार घाटी से पलायन कर गए थे, जिनमें से लगभग 44,000 विस्थापित परिवार राहत संगठन जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड हैं, जबकि बाकी परिवारों ने अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानांतरित होने का ऑप्शन चुना। गौरतलब है कि 1989-90 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की शुरुआत के साथ बड़ी तादाद में लोगों को अपने पैतृक निवास स्थान से पलायन करना पड़ा। विशेष रूप से कश्मीर डिवीज़न में कश्मीरी हिंदुओं के साथ साथ कई सिख और मुस्लिम परिवारों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। इन विस्थापितों की अचल संपत्तियों पर या तो कब्जे कर लिए गए या उन्हें अपनी संपत्ति को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, यह पहल उन विस्थापितों की दुर्दशा का अंत करेगी जो 1990 के दशक से पीड़ित हैं। हिंसा ने सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि राहत संगठन में रजिस्टर्ड 44,000 विस्थापित परिवारों में से 40,142 हिंदू परिवार हैं, 2,684 मुस्लिम परिवार हैं और 1,730 सिख समुदाय के परिवार हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल के ट्रायल रन अवधि के दौरान हमें 854 शिकायतें मिली हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बड़ी तादाद में विस्थापित परिवार न्याय का इंतजार कर रहे थे। अब शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई से व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बहाल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि विभिन्न धर्मों के कई प्रतिनिधि मंडलों ने विस्थापितों की वापसी का समर्थन किया है। अतीत की गलतियों को सुधारना वर्तमान की जिम्मेदारी है। ये पुराने गांवों को भरने का वक्त है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि हजारों परिवार न्याय और अपनी गरिमा फिर से हासिल करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों का पालन करते हुए हम जम्मू कश्मीर में सामाजिक समानता और सद्भाव के लिए व्यापक और रचनात्मक कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पोर्टल पर देश विदेश में कहीं भी रहने वाले विस्थापित कश्मीरी अपनी व्यक्तिगत या सार्वजनिक जायदाद के कब्जे या उन्हें कम दामों में खरीदे जाने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत दर्ज कराने के बाद उनको एक यूनिक आईडी मिल जाएगा। इसके बाद यह आवेदन संबंधित जिले में भेजकर कार्रवाई करवाई जाएगी और समय समय पर शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष को इसकी जानकारी दी जाएगी। इन शिकायतों की जांच के बाद एक तय सीमा में सरकार शिकायतकर्ता की जायदाद वापस कराएगी। इस पोर्टल की मदद से कश्मीरी विस्थापितों के रिकॉर्ड को ठीक करवाने, हदबंदी करने, अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन करने की सुविधा मिल सकेगी। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आवेदन करने वालों का निपटारा भी निर्धारित समय के अंदर होगा। इससे लोगों को शिकायत करने के लिए इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस संबंध में किसी जानकारी के लिए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस के फ़ोन नंबर 0191-258-6218 और 0191-258-5458 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलने वाली शिकायतों की जांच 15 दिन के अंदर जिलाधिकारी करेंगे और मौके का मुआयना करेंगे। इसके बाद शिकायत को लेकर जो भी रिपोर्ट होगी वो कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर को दी जाएगी। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे को हल करने के लिए 2 जून 1997 को जम्मू कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति संरक्षण और संकट बिक्री पर संयम अधिनियम 1997 नामक एक एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट ने प्रवासियों की अचल संपत्ति की संकटकालीन बिक्री पर संरक्षण, सुरक्षा और संयम प्रदान किया। इस एक्ट के तहत संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रवासी संपत्तियों के संरक्षक के रूप में नामित किया गया था। अधिनियम संकटकालीन बिक्री, अचल संपत्ति की अभिरक्षा, अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली, सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यान्वयन आदि को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंधों का प्रावधान करता है, लेकिन इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाया। विभिन्न प्रावधानों के बावजूद विभिन्न माध्यमों से संकटकालीन बिक्री और अलगाव के कई उदाहरण सामने आए हैं।
श्री हीरालाल अब्रोल द्वारा स्थापित NGO हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया का रघुनाथपुरा जम्मू में स्थित फ्री ट्रेनिंग सेंटर जरूरतमंद लोगों को टेलरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, म्यूजिक और डांस के मुफ्त कोर्सेज के साथ फ्री लाइब्रेरी की सुविधा देता है। हमारे इस प्रयास से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा नारा है, ना जात देखें, ना धर्म देखें। आओ हम सब मिलजुल कर छोटे छोटे कार्यों से मजबूत भारत की नींव रखें। हम किसी भी संस्था से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं लेते हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.